Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV युवा क्योंकि ये ज़माना वही नहीं यंगस्टर्स का। वैसे एक बंदा जिसने एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है कि आप एक अच्छी खासी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बना पाओ, बट मेरे हिसाब से इनके लिए बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं रहा होगा बिकॉज थ्रू सो मैनी ईयर्स एंड ईयर्स ये फ़ैन क्लब सिर्फ बड़ा ही है। और इनफैक्ट आई हैव द वेरी हैंडसम, द वेरी एनर्जेटिक एंड द वेरी talented Rajneesh with me. That हाय जी। मैंने बहुत तारीफ की है। मैं आपका वो सामान और चेक बाद में भिजवा दूंगा। आपने मेरी तारीफ बहुत ज़्यादा की है। But it was really nice meeting you because एक कहते हैं ना positive vibes आती हैं and you are into this industry since so many years. आप modeling से then you have come into this acting field and you are the blessed person. I should say कि आपको बहुत आपने जो भी किया उसमें लोगों ने आपको appreciate किया है। तो how you count this journey if briefly अगर आपको बताना पड़े तो? जी ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो मतलब फ्रॉम द टाइम आई वन मिस्टर इंडिया एंड मिस्टर इंटरनेशनल, फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो एड्स करनी शुरू की, वीडियोस करना शुरू किया एंड उसके बाद 1920 की एंड देन फिल्में की, डेंजरस इश्क फिर एंड लीला एंड नाउ डायरेक्ट इश्क। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली रहे हैं लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी एंड आई थिंक उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई हैव बीन मतलब गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि जैसा आपने बोला कि देयर इज़ अ टच वुड, देयर इज़ अ गुड फैन क्लब, देयर इज़ अ गुड फॉलोइंग एंड आई जस्ट होप कि अब जो आने वाली चीज़ें हैं उसमें मैं बहुत सी डिफरेंट चीज़ें करते रहूँ और कुछ ना कुछ नया हर बार अपने दर्शकों के लिए, अपने एडमायरर्स के लिए लेकर आऊँ and they just keep loving me. Well, in short, जो satisfaction level होता है एक एक्टर का कि यार हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं आई एम सेटिस्फाइड इन इट। आई थिंक आपने वो लेवल आपका खुद का अचीव कर रहे हैं या करते जा रहे हैं विद द काइंड ऑफ रोल्स यू आर डूइंग एंड बिकॉज आप डायरेक्ट इश्क में इसके पहले हमने आपको कभी ऐसे देखा नहीं। राउडी बनारस का बंदा है जो बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात मनवाना जानता है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस प्लेइंग द रोल व्हिच वाज टोटली न्यू फॉर यू? सी हाँ, आपने ठीक बोला कि बिक्की शुक्ला जो है मैं पहली बार ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ एंड ऑडियंस वुड सी मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच अ रोल एंड ऐसा प्ले करते हुए ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड इट वाज टफ बट आई थिंक वंस आई होप दैट वंस यू ऑल सी इट वुड बी इंटरेस्टिंग। Well, talking about the बनारस attire, it is something जो हम कहते हैं बनारस के लोग बड़े outspoken होते हैं, दिल में नहीं रखते हैं, मुंह पे उनके रहता है सब कुछ। So when you were doing your work study for this, so आप कैसे विजिट किया, कितने वर्कशॉप्स हुए, किस तरीके का आपका इस कैरेक्टर के लिए आपका पहले प्रायर प्रिपरेशन रही? जी इस कैरेक्टर के लिए ऑब्वियसली बहुत प्रिपरेशन रही। इस कैरेक्टर के लिए मैं लगभग 1-1.5 महीना आई वाज सिटिंग विद द राइटर AM तुराज एंड इनिशियली तो मतलब आई एम श्योर कि डायरेक्टर को भी लगा होगा कि बहुत टफ होगा एंड मे बी 2-2.5 महीने लगे, 3 महीने लगा, लेकिन 1-1.5 महीने तक वी वर प्रीटी मच रेडी। कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि बिक्की शुक्ला भी फुली रेडी नहीं है, तो 3 दिन पहले हम लोग शूट से पहले चले गए बनारस, मैं और तुराज भाई। उतरते ही ऑब्वियसली मैंने देखा कि लगभग 80% ऑफ द यूथ वहाँ पे उनके मुंह में पान है। तो मतलब पान लिया दुकान से और उसके बाद शुरू हो गया बिक्की शुक्ला। फिर लगा कि बिक्की शुक्ला अब पैदा हुआ है। People usually say they राधे राधे एंड बनारस वाला फील ही अलग होता है हवाओं में ही। तो बिक्की शुक्ला का जो है वो है हर हर महादेव, मतलब तो वो महादेव से हर बात में मतलब महादेव से बात करता है। बात करते हैं जी। ओके सो क्या होता है जब हम कैरेक्टर को किसी को फील करते हैं हम यूजुअली उसे घर में भी फील करने लग जाते हैं। तो क्या रजनीश के साथ ऐसा हुआ कि जब इतने दिन भर की शूटिंग के बाद जब वो घर आते थे तो ही यूज्ड टू बी इन हिज कैरेक्टर समटाइम्स विद फ्रेंड्स आल्सो, और मतलब क्या है भैया राधे राधे, ऐसा कभी कुछ हुआ? जी हाँ, मतलब बिक्की शुक्ला जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे अंदर काफ़ी देर तक रहा और मतलब वो है, अब तो खैर ऐसा है कि कभी भी निकाल लो बाहर, लेकिन हाँ उन दिनों में वो लगभग मैं वैसा ही था क्योंकि आई वाज स्टेइंग इन बनारस। हम लोग शूट 1 महीना लगभग बनारस में थे, उसके बाद जो पार्ट था बॉम्बे का वो बॉम्बे आके किया, लेकिन बनारस वाला पार्ट उस दौरान विक्की शुक्ला थ्रू आउट विक्की शुक्ला ही था। तो मेरे काफ़ी इनफैक्ट अनबन भी हुई कुछ लोगों से क्योंकि मैं उसी जोन में रहता था, मतलब तो मेरा वो माइंडसेट विक्की शुक्ला वाला था। तो दे यूज्ड टू बी दैट लिटिल टेम्पर, दे यूज्ड टू बी दैट लिटिल मतलब वो एक आप सीधा बोल देते हो कुछ, मुंहफट थोड़ा ज़्यादा था वो।
वेल स्टारकास्ट की बात करें तो निधि है, अर्जुन है, वर्किंग विद सच टैलेंटेड पीपल, जो अर्जुन आई थिंक उन्होंने टेलीविजन में काफ़ी नाम कमाया है एंड पीपल गर्ल्स यूजुअली लव हर ऑल्सो, हिम ऑल्सो. सो एक ऐसी टैलेंटेड कास्ट के साथ काम करना आपको कितना मज़ा है? मतलब इट वॉज अ फन बिकॉज आपके सब दे आर ऑफ योर सेम एज एंड व्हाट वाज द सेटअप? जब आप सेट्स पे होते थे तो क्या मस्ती कितना होता था? सी अर्जुन एंड निधि तो डेफिनेटली यस, मतलब बहुत मस्ती भी होती थी, लेकिन मैं विक्की शुक्ला था तो मेरी कबीर बाजपेयी से इतनी ज़्यादा बनी नहीं अच्छा. सेट पे. उसके अलावा हम लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन सेट के आसपास मैं थोड़ा, और वो भी थोड़ा वो रहते थे, वो Because कैरेक्टर of में the थे अपने. character, हाँ, yes. क्योंकि कैरेक्टर ना उसका मुझे लाइक करता है ना मेरा उसको लाइक करता हाँ 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 हाँ. है. बट उसके अलावा कुछ एक्टर्स ऐसे हैं फिल्म में, हेमंत पांडे हैं, राजकुमार कनौजिया हैं, राजेश श्रृंगारपुर हैं. सो दीज एक्टर्स आर लाइक मंजे हुए थिएटर के कलाकार. सो उनके साथ काम करके आई थिंक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज यू गेट टू लर्न सो मच मोर. वैसे पूछना तो नहीं चाहिए बिकॉज यूजुअली पीपल आस्क दिस कि इस फिल्म में हमें क्या कोई सोशल मैसेज मिल रहा है? बिकॉज हम लोग मूवी देखते हैं दैट इज एंटरटेनिंग पर्पस, और कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम फिल्में एंटरटेनिंग जोन को देख के बनाते हैं, ना कि हम हमेशा फोकस करेंगे एक सोशल स्टिग्मास पे. बट क्या डायरेक्ट इश्क में हमें लास्ट में कोई एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो हमें फील करवाए, कुछ अच्छा फील करवा दे, और ऐसा हमें फील हो निकलने के बाद कि हाँ यार ये प्यार है या फिर ये इश्क है? हाँ, मतलब डायरेक्ट इश्क में डेफिनेटली यू विल कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स. डॉली पांडे हो गई, विक्की शुक्ला हो गया, कबीर बाजपेयी हो गया, किसी ना किसी एक कैरेक्टर से आप हर कोई कनेक्ट करेगा. उसके अलावा सोशल मैसेज आई डोंट थिंक बिसाइड्स लव एंड सैक्रिफाइस ऐसा कोई स्पेशल सोशल Sacrifice is a big message itself. इन इटसेल्फ इज अ बिग मैसेज. बट उसके अलावा इट इज अ कंप्लीट मसाला एंटरटेनिंग फिल्म. एक्शन प्यार. एक्शन है थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार, लाइट रोमांटिक कॉमेडी और मतलब थोड़ा वो अनबन वो बहुत है. बहुत है जी. अच्छा, on a last note, this is Hathway BTV. You are youngsters do follow you. They love you. Girls love you like anything. So what message, advice you want to give to all the youngsters who are just watching you right now? Gee, I would love to give this advice to all the youngsters that, you know, just don't take life too seriously also. Guys, enjoy your life, but definitely train your mind. I think mind is your strongest muscle. So, you know, train it really hard and keep it in such a way that, you know, no matter what you think, you actually, you know, take yourself to another level. And discipline is something that's going to take you to places. So be disciplined, live your life, enjoy, and 4:30 की चाय ज़रूर देखना. Well, thank you so much Rajneesh, and I wish you all the best for your direct इश्क. भगवान करे इस फिल्म से सभी को डायरेक्ट इश्क हो जाए. Thank you so much. Thank you.